हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं जेई 2026 की। तो आई थिंक कई बच्चों को इस चीज़ की काफ़ी वेट भी थी कि यार आप 2025, 2024 ये जो 11th और 12th के बैचेज हैं इनके लिए तो आप सेपरेट वीडियो डालते हो, लेकिन यार हमारे लिए भी बनाओ सेपरेट वीडियो 2026, 27 करके। तो एक एक्सपेरिमेंट टाइप है, 6, 26, 27 के लिए अपन बना रहे हैं। रिस्पॉन्स अच्छा है तो और बनाएंगे। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आपको गाइडेंस वगैरह मिलती है सारे एग्जाम्स की, स्पेशली जेई की अर्ली प्रेप की, ठीक है। और अगर आपको जेई की अर्ली प्रेप मेरे साथ करनी है तो हमारा जो जेई का जूनियर फाउंडेशन कोर्स चलता है जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, उस पर आपको मिल रहा है अप टू 15 जुलाई 50% तक डिस्काउंट। इट्स द लार्जेस्ट डिस्काउंट वी हैव एवर गिवन। आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में वो कोर्स मिल रहा है। इट हैज एवरीथिंग यू नीड फॉर योर अर्ली जेई प्रेप, 9, 10th ओलंपियाड्स, अर्ली जेई, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 11 में जब घुसोगे ना उस कोर्स को करने के बाद आप एक बहुत ज्यादा बेटर आगे होगे बाकी बच्चों से, काफी ज्यादा, क्योंकि आपने 9, 10 भी बहुत एडवांस लेवल पर पढ़ी है और 11, 12 के भी कई सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो यू कैन गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन, मोर अबाउट इट लेटर। तो चलिए बात करते हैं एक रफ प्लान की जेई 2026 तक। तो देखिए ये एक अपन ग्राफ बनाते हैं टाइम वर्सेस प्रेप का, ठीक है। तो अभी आप लोगों की 10th क्लास जस्ट शुरू भी है, राइट। एंड ये आपका जेई एडवांस का दिन है, ठीक है। ये आपका टाइम है और ये आपका प्रिपरेशन लेवल है। तो आपका जेई एडवांस का लेवल जैसे ये रिक्वायर्ड होता है, आपको इस लेवल तक पहुंचना है, ठीक है। अब नॉर्मल बच्चे, ये आपकी क्लास 10th की बिगिनिंग है, ये 11th की बिगिनिंग है, ये 12th की बिगिनिंग है और ये 12th का एंड है, ठीक है। 12th के एंड में जेई एडवांस होता है, राइट। दिस इज योर आईआईटी, मतलब आईआईटी की जस्ट बिगिनिंग वाला पीरियड मान लो। तो नॉर्मली बच्चे यहाँ पे शुरू करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो उनको इतना लेवल पे प्रेप करना पड़ता है। बेसिकली स्लोप जो है, ये एंगल है, वो ये बता रहा है कितनी हार्ड प्रेप करनी पड़ रही है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो 1 साल में प्रेप करते हैं, ड्रॉप लेते हैं या फिर 12th क्लास में स्टार्ट करते हैं, उनको तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इस लेवल पर आना है इतने कम टाइम में। लेकिन आप बच्चों यहाँ पे हो, आपका स्लोप कितना कम है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है जीवन में? आप देखो कितना कम आपको मेहनत करना पड़ रहा है, इतना कम मेहनत करना पड़ रहा है बाकी बच्चों के कंपेयर में। सो यू आर एट अ वेरी बिग एडवांटेज, ओके। And I want you to realize it and take full advantage of this early time which you have in your life, okay? अभी देखिए बहुत आसान है अपना सारा टाइम वीडियो गेम्स में, इधर उधर घूमने में, ये वो शोज में, इनमें वेस्ट कर देना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब बंद करना है। आई एम श्योर यू आर वॉचिंग इट, यू आर एंजॉइंग इट एंड यू शुड। मैं भी देखता था, बहुत चीजें करता था मैं, बट यू शुड हैव दिस थॉट इन माइंड कि हम जितना अर्ली अपने आप को सीरियस कर लेंगे ना इस एग्जाम की तरफ, उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप देखिएगा मैं इस चैनल पर ज्यादातर बात जो करता हूँ, मैं ये चीज की सबसे ज्यादा बात करता हूँ कि आपको अर्ली थोड़ा सा स्टार्ट करना है, थोड़ा सा सीरियस होना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए पढ़ाई आप बच्चों कर लोगे, ठीक है। आप सब स्मार्ट हो, आप में अगर इतनी बुद्धि है कि आप इस उम्र में जेईई नीट की वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। अगर नहीं सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब हो जाओ, तुम भी उस बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में शायद आ जाओगे। अगर आप इतने बुद्धिमान है कि आप अभी से ये चीजों की सोच रहे हैं, आप सच में बहुत टैलेंटेड हो, आप फिगर आउट कर लोगे चीजें। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस पाथ पे जाना, और ये ग्राफ आपको उस पाथ तक ले जाने का वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कन्विंस यू है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कन्विंस यू टू बी ऑन दैट राइट ट्रैक ऑफ स्टडिंग हार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि बहुत बड़ा एडवांटेज, आप देखो ना, इतना सारा एडवांटेज मिल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत 11th की स्टार्टिंग में पता है क्या होती है बच्चों को? वो ये होती है कि उनको जो 11th 12th जेईई प्रेप का जो वो मूड होता है ना, उसमें जाने में ही 4-5 महीने लग जाते हैं। मतलब अभी जुलाई चल रहा है, राइट, एंड देयर जेईई प्रेप हैज बीन गोइंग ऑन सिंस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स बीत चुके हैं। एंड अभी तक कई सारे बच्चे जेईई की पूरी फुल फ्लो में नहीं आए। वो अभी तक सोचे हम 10th में ही है, वो अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं है, वो पीछे छूटने लग गए और फिर वो पूरा जेईई प्रेप कहीं ना कहीं कोलैप्स में लग जाता है। लेकिन अभी आप लोग अभी से ही पूरा जेईई मोड में आ सकते हो, और बाय द टाइम यू आर इन 11th क्लास आप इतना ज्यादा आगे होगे ना बाकी बच्चों से, क्योंकि नॉट ओनली आर यू वेरी वेल वर्स्ड इन योर क्लास 10th एंड 9th कॉन्सेप्ट्स, बट बिकॉज आपने 11th के भी कई सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे, एंड दैट इज अ वेरी ह्यूज एडवांटेज टू हैव। तो हम क्या करना चाहिए, हमें क्या एग्जैक्टली करना चाहिए? देखिए मैं हर बार आपको एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी देता हूँ, ठीक है। 3 लेवल की स्ट्रेटजी है, हर बार की सिंपल सी स्ट्रेटजी देता हूँ। ये भी आपने फॉलो कर लिया, बहुत 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 आगे बढ़ जाओगे बच्चों से, ठीक है। तो पहला है लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 स्ट्रेटजी क्या कहती है कि आप कुछ मत करो, आपकी 9th और 10th जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल होते हो,
उसमें आप 9th-10th का जो कंटेंट है वो ही बहुत अच्छे से पढ़ लो, कि हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल पर वो बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपकी 9th और 10th भी बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर है, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी प्रॉपर आती है, आपको एपीजीपी पूरी प्रॉपर आती है, आपको न्यूटन्स लॉस के और वो जो काइनेमेटिक्स के कैलकुलेशंस वगैरह है सब एकदम 100% सही से आता है, देयर इटसेल्फ यू आर अहेड ऑफ 95% जेईई एस्पिरेंट्स। क्योंकि ज्यादातर बच्चों के 10th के फंडे भी क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। 10th क्लास में 90% लाना और 10th क्लास में समझ होना अच्छी, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो प्लीज आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, 2-3 एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हो, अपनी 9th-10th को रिवाइज करो वापस से 9th की बुक जाके। ये भी अगर आप करते हैं, ये लेवल 1 प्रेप है, क्या इनफ है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आपको मिनिमम लेवल 2 प्रेप पर जाना चाहिए। लेवल 2 प्रेप क्या है कि आपका जो 9th-10th चल रहा है अलॉन्ग विद प्रिपरेशन ऑफ सम एग्जाम, इट कुड बी आईजेएसओ, इट कुड बी आरएमओ, इट कुड बी एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, इट कुड मे बी इवन एनटीएससी, जो भी है, एक कोई एक्स्ट्रा एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। उससे क्या होता है, आप थोड़ा 9th-10th से अबव उठते हो। जैसे आप आईजेएसओ की प्रेप करते हो तो उसमें कुछ 9th-10th के चैप्टर्स आपको 11th एंड 12th से पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हो जाती है जो आपको बाकी बच्चों से सेपरेट करती है। थोड़ा बहुत कैलकुलस सीख जाते हो, थोड़ा बहुत 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाती है, थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट आ गया है ना। ये कुछ चीजें जो है ना आपको डिफरेंशिएट कर देती हैं। और लेवल 3 क्या हो सकता है आपका? लेवल 3 हो गया आप 9th-10th में ही प्रॉपर 11th-12th की पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका 10th में पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, बट आई थिंक वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है, बट पहले हुआ करता था एक जमाने में। आपने वो पढ़ा क्लास में, उसके साथ ही आपने 11th का पीरियोडिक टेबल भी पढ़ डाला। या फिर आपका जैसे मैथ्स में एपीजीपी है, तो आपने क्या किया, 11th की टेक्स्ट बुक खोली, उससे एपीजीपी एनसीईआरटी से पढ़ लिया। आपका फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है 9th में, वो पढ़ा। फिर आपने क्या किया, आप गए अपनी 11th की बुक में, अपने भैया दीदी की बुक में, वहां से आपने फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह भी बनाना सीख लिया, न्यूमेरिकल करने सीख लिया एनएलएम के। तो ये होती है असली प्रेप, और मैंने ये वाली प्रेप की थी, लेवल 3 वाली प्रेप की थी, ठीक है। तब जाके मेरी अच्छी रैंक आई थी, और ज्यादातर जेईई टॉपर यही करते हैं। तो अगर आप लेवल 1 करना चाह रहे हो, वो आप खुद से कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो, आप बहुत अच्छा करो, ठीक है, तो एटलीस्ट इन दोनों का आपका एम करना चाहिए। अगर आप खुद से कर सकते हो बहुत अच्छी बात, आपको करना चाहिए, लेकिन खुद से करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कोचिंग वोचिंग के रिलायंस पे मत रहना कि कोचिंग वोचिंग क्या यार, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाती है, हर बच्चे का एक लेवल थोड़ी होता है। तो आपको रिक्वायरमेंट है एक स्पेसिफिक कोर्स की जो आपके लिए बना हुआ हो, और वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज यू कैन गेट फॉर दिस इज माई जेईई फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। उसमें आपको डायरेक्ट लेवल 2 लेवल 3 की प्रेप कराई जाएगी। हाँ, लेवल 1 वाले भी है उसमें कंटेंट, 9th-10th का बेसिक कंटेंट भी है, फिर हम उसको ओलंपियाड लेवल पर भी लेके गए, फिर उसको हम जेईई लेवल पर भी लेके गए। और अगर आपके लिए वो भी इनफ नहीं हो तो हम आपको डायरेक्ट लेवल 4 भी कंटेंट दे सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा अपना आईआईटी जेईई का कंटेंट, इफ यू कैन प्रूफ कि हाँ आपने इतना पढ़ लिया है, हम वो भी आपको देने को रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बच्चे हैं पहले जो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो हमने उनको जेईई के भी अपने लेक्चर्स का एक्सेस दिया, कुछ लेक्चर्स का। अब हालांकि वो डिपेंड करता है उनका कौन सा क्या प्लान है, ठीक है। तो आपका पूरा जेईई प्रेप हम करा देंगे। इस कोर्स पर आपको 15 जुलाई तक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे अकेडबूस्ट ऐप पर, वहाँ पर आप कोर्स का पेज आपको मिल जाएगा, या नीचे डायरेक्ट लिंक भी है वेबसाइट का, वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जाएंगे, सारी डिटेल्स पढ़ लीजिए, आपको समझ में आता है तो आप वहाँ पे नीचे एनरोल इन कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको वहाँ पे कैसे क्या पेमेंट ऑनलाइन आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, सारे तरीके से पेमेंट हो जाती है, आपको उसी समय एक्सेस मिल जाएगा इंस्टेंटली, ठीक है, विद इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। आपको मिल जाएगा पूरा एक्सेस कोर्स का, उसमें आपका पूरा कंटेंट जितना भी है सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन, लेक्चर्स, एवरीथिंग यू विल गेट, ठीक है। उसमें वैलिडिटी प्लान्स होते हैं, तो 2026 के लिए तो मैं कहूँगा कि 1 ईयर वाला प्लान ले लीजिए, मोर देन इनफ है। अगर आप 1 साल और छोटे हैं तो 2 साल का प्लान ले सकते हैं, ठीक है। बट आज ही आपको उसे लेना है ताकि तो टाइम भी बचे एंड आपको वो थोड़ा अफोर्डेबल भी ज़्यादा पड़े। सो आई होप ये प्लान आपको समझ में आया एंड यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिगिनिंग अर्ली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।